नमस्कार आप सबको। हमारा जो विषय चल रहा था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उसमें हम देख रहे थे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास को जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोत। तो आओ देखते हैं साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से साधन। इससे पहले हमने देख लिए थे, 4 वेद देख लिए थे, वेदांग देख लिए थे, पुराण उपनिषद, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उससे आगे चलते हैं कि साहित्यिक स्रोत में और कौन कौन से साधन आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम देखें तो पुराणों के बाद सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य ये भी इतिहास को जानने के साधन है। सूत्र साहित्य में हम देखें कि इसका विषय वस्तु क्या है, तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिन साहित्य की या जिस साहित्य की रचना हुई उसे कहा जाता है सूत्र साहित्य। 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, सुलभ सूत्र है। अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है, अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। देखते हैं किसमें कौन कौन सा विषय। तो स्रोत सूत्र मुख्यतः सूत्र साहित्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्रोत सूत्र, यज्ञ के अनुष्ठानों का वर्णन, यज्ञ के विधि विधान, यज्ञ के समय जितने क्रियाकलाप होते हैं उनका वर्णन किया गया है स्रोत सूत्र में। इसके बाद है गृह सूत्र। गृह सूत्र में हमें मिलता है मनुष्य के लौकिक, इस लोक के और पारलोक, उस लोक के, ये मान्यता के, एक काल्पनिक मान्यता के अनुसार कि मनुष्य के इस जीवन के बाद जब उसकी मृत्यु होगी तो अगले लोक में जाएगा, वहाँ उसके कर्तव्य क्या रहेंगे। तो ये हमें मिलता है गृह सूत्र में। इसकी विषय वस्तु है मनुष्य के लौकिक व पारलौकिक जीवन संबंधी कर्तव्य। इसके बाद है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में हमें क्या मिलता है? 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन कौन से? जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इनका विवरण कि इनके कर्तव्य क्या रहते हैं। और 4 आश्रम, जैसे सबसे पहले है जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसके क्रियाकलाप क्या रहते हैं, इनके कर्तव्य क्या है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और चौथा और अंतिम है संन्यास आश्रम। इन 4 वर्णों व 4 आश्रमों की मूल कर्तव्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है धर्म सूत्र से। इसके बाद चौथा जो सूत्र हमें मिलता है वो मिलता है सुलभ सूत्र, वेदी निर्माण। जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी का निर्माण करते हैं, किस प्रकार की वेदी होनी चाहिए, उसकी दिशा से संबंधित या उससे संबंधित जानकारी, जो भी सामग्री है वेदी से संबंधित, वो हमें यहाँ मिलती है सुलभ सूत्र में। तो सूत्र साहित्य का विषय भी है अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें यज्ञ के अनुसंधान है, मनुष्य के लौकिक, इस लोक और उस लोक परलोक जो कल्पना की गई उसके कर्तव्य है। 4 वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनके मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। इसके बाद सुलभ सूत्र है वेदी निर्माण का, या वेदी निर्माण की विधि इसमें बताई गई है। इसके बाद में प्राचीन भारत में 6 दर्शन थी, 6 प्रकार की मान्यताएं थी, 6 प्रकार की विशाल विचारधाराएं थी। 6 प्रकार की वो विचारधाराएं कौन कौन सी, उनके प्रणेता कौन कौन से थे। सिंपल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो हम बात करें रीट की है या फिर कांस्टेबल का है, पटवारी है, ग्राम सेवक, यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे ये जो हमारे सामने हैं 6 दर्शन, इसमें सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि थे। योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि थे। तो 6 प्रकार की उस समय प्राचीन विचारधाराएं थी। सबसे प्राचीन विचारधारा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, इसके जो प्रणेता थे वो थे कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। प्राचीन जो विद्वान हुए हैं कपिल मुनि, इन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में ग्रंथ लिखा था और इनकी जो विचारधारा है उससे संबंधित काफ़ी विद्वानों के नाम भी हमें मिलते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, वैशाली पहुँचे, वैशाली के पास
जो प्रथम उनके गुरु थे आलार कलाम, आलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन की, जो कपिल मुनि का दर्शन है, सांख्य दर्शन से संबंधित वो विद्वान थे। उन्होंने इस धर्म से या इस दर्शन से संबंधित उनको ज्ञान दिया था। महात्मा बुद्ध इस ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए थे, आगे चले गए थे। तो पहला दर्शन हमें मिलता है सांख्य दर्शन, प्रतिपादक थे कपिल मुनि। दूसरा हमें मिलता है योग से संबंधित योग दर्शन, इसके प्रणेता थे पतंजलि। पतंजलि भारतीय इतिहास का जो प्रथम शासक था पुष्यमित्र सुंग, उसके पुरोहित थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है महाभाष्य। तो योग विद्या के जनक थे पतंजलि। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन से संबंधित विद्वान हमें मिलते हैं कणाद। न्याय दर्शन, न्याय से संबंधित अगर किसी व्यक्ति ने न्याय से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ दिया है तो वो थे गौतम ऋषि। ये जितने भी दर्शन है महात्मा बुद्ध से पहले के थे। इसके बाद है पूर्व मीमांसा। मीमांसा गूढ़ रहस्य, गूढ़ जानकारी, इसके प्रणेता हमें मिलते हैं जैमिनी। इसके बाद है उत्तर मीमांसा। यहाँ भी प्राचीन विभिन्न दार्शनिक विषयों से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इसके जो लेखक थे वो थे बादरायण। ये तो थे हमारे 6 दर्शन। अब हम बात करते हैं भारतीय साहित्य के अंतर्गत उन ग्रंथों की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा रोचक है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में पिरोया है। तो हम बात करना चाहते हैं 2 महाकाव्य जो पूरे विश्व प्रसिद्ध है, हिंदू धर्म के आधार स्तंभ है। तो 2 महाकाव्य संस्कृत भाषा में, एक तो है रामायण, एक है महाभारत। रामायण के मुख्य नायक श्री भगवान राम थे। रामायण के मुख्य पात्र थे कृष्ण भगवान। रामायण में जो विषय वस्तु है राम के जीवन से संबंधित है। महाभारत की विषय वस्तु है जिसमें पांडव व कौरव 2 परिवार थे जिनका भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है। उसके मूल पात्र थे कृष्ण भगवान। तो यहाँ 2 हमारे पास ग्रंथ है भारतीय संस्कृति को जानने के, प्राचीन भारतीय समाज को जानने के। एक है रामायण, एक है महाभारत। रामायण की जो रचना हुई थी वो हुई थी 500 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। रचना इसकी हुई थी 300 ईस्वी तक। तो इसमें कई लेखकों ने योगदान दिया था। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे और बाद में इनमें जोड़ते चले गए, कुल श्लोकों की संख्या हो गई थी 24000। रामायण की अगर हम बात करें तो इसके जो लेखक थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जिसके लेखक थे, वाल्मीकि का जो मूल नाम था वो था रत्नाकर डाकू। डाका डालते तो बहुत बड़े डाकू थे रत्नाकर। किन्हीं सन्यासियों के संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी आप ऐसा काम करो कि दुनिया आपको याद करे, और उन्होंने एक अमर काव्य लिख दिया रामायण। तो रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। रत्नाकर डाकू इनका नाम था। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं महाभारत पे। महाभारत की रचना कब की, किसने की, इसके मूल विषय क्या क्या है, अनुवाद किस किस भाषाओं में हो चुका है। तो रामायण के बारे महाभारत के बारे में देखते हैं। इनकी रचना की थी वेदव्यास ने। वेदव्यास ये एक उपाधि है, वेदव्यास किसी का नाम नहीं है, सिर्फ उपाधि है। तो महाभारत की रचना की थी वेदव्यास ने। इनका नाम था कृष्ण द्विपायन। कृष्ण द्विपायन ने महाभारत की रचना की थी। तो कृष्ण द्विपायन, इन्होंने जो 4 वेद है भारतीय इतिहास की, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, चारों को व्यवस्थित किया था। चारों वेदों को व्यवस्थित करने के कारण इनकी उपाधि प्रदान की गई। इन्हीं वेदों का व्यास करने के कारण वेदव्यास। इनका नाम हमें मिलता है कृष्ण द्विपायन। तो इन्होंने महाभारत की रचना की। इसमें 18 भाग है। 18 भागों में या 18 पर्व है। 18 पर्वों में अलग अलग भाग है, 18 प्रकार के 18 पर्व है जिनको महाभारत में बताया गया है। गीता एक प्रसिद्ध लेख, गीता का एक प्रसिद्ध उपदेश, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसे गीता का उपदेश कहा गया है। बड़ा ही पवित्र उपदेश था, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि आप युद्ध करो। अर्जुन ने कहा था कि तीर किस पे चलाऊं, मुझे आगे पूरा मेरा परिवार दिखाई दे रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा था आप कर्म पे विश्वास करो, फल की इच्छा मत करो।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गीता एक विशाल जो उपदेश था भगवान श्री कृष्ण का, महाभारत के छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व, इसका एक भाग मिलता है। सबसे बड़ा जो हमें पर्व मिलता है वो है शांति पर्व। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, जिसमें हमें ये मिलता है। महाभारत का जो विषय है कौरव व पांडव, दो परिवार, मूलतः एक ही परिवार था, लेकिन राज के लिए, शासन करने के लिए दोनों में भयंकर युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक युद्ध चला था। इसका मूल विषय है कौरव व पांडवों का युद्ध हुआ था। पांडव और कौरव दो भाई थे, इनकी जो संतानें थी उन्होंने युद्ध किया था, संसार प्रसिद्ध युद्ध हो गया था। इसका विकास क्रम, महाभारत के अगर हम विकास क्रम की बात करें तो जब इसका लेखन हुआ था, महाभारत का लेखन शुरू हुआ था, इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी। तब इस पुस्तक को कहा गया था जय संहिता। जय संहिता मुख्य जो इसका अर्थ है जय संहिता का, युद्धों की पुस्तक। इस पुस्तक को, या महाभारत जो हमारे महाकाव्य है भारतीय इतिहास के, इसको कहा गया था जय संहिता। इसका अर्थ है युद्धों की पुस्तक। तब इसमें श्लोक थे 8800। जब जय संहिता थी इसमें 8800 श्लोक थे। वेदव्यास या कृष्णद्वैपायन ने इसकी रचना की थी। उसके बाद शुक्राचार्य नामक विद्वान ने 24,000 श्लोक इसमें जोड़ दिए थे। 24,000, जब 24,000 श्लोक हुए तो महाभारत का नाम था जय भारत। इसके बाद वे संपायन ने संपादन किया था 24,000 श्लोकों का, संपादन किया था, दोबारा इनको व्यवस्थित किया था। तब इसका नाम दिया गया था भारतीय इतिहास। इसका नाम रखा गया था भारतीय इतिहास। इस समय भी 24,000 श्लोक थे, वे संपायन ने संपादन किया था। इसके बाद महाभारत नाम रखा गया जब इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हो गए थे। यहाँ हम समय देख रहे हैं महाभारत का 400 ईस्वी, ये समय है भारतीय इतिहास में गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल में इस पुस्तक को महाभारत नाम से जाना गया। इसकी जो अंतिम तौर पे रचना की थी वो की थी लोमहर्ष ऋषि व उग्र शर्मा ने। उग्र शर्मा व लोमहर्ष ने इनकी रचना की थी। इसका तमिल अनुवाद, महाभारत का तमिल अनुवाद विलुपुत्र ने किया था। विलुपुत्र ने महाभारत का सर्वप्रथम तमिल अनुवाद किया था। इसके बाद है भारत वेणमा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है। भारत वेणमा नाम से पेरुंदेवनार ने तमिल भाषा में पुस्तक का अनुवाद किया था। भारत वेणमा पुस्तक के अनुवादक कौन थे, या महाभारत का भारत वेणमा नाम से अनुवादक करने वाले थे पेरुंदेवनार। नन्नय्या, इन्होंने तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। नन्नय्या ने महाभारत का अनुवाद तेलुगु भाषा में किया था। इसके बाद माधव कदली ने असमिया भाषा में अनुवाद किया था। माधव कदली असम के बहुत बड़े लेखक थे, इन्होंने असमिया भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। बांग्ला में कविंद्र परमेश्वर ने नुसरत शाह के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किया था बांग्ला भाषा में। उसके बाद कन्नड़ में पंप ने अनुवाद किया था। पंप कवि थे कन्नड़ भाषा के, पंप ने कन्नड़ भाषा में इसका अनुवाद किया था। फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था अकबर के शासनकाल में। अकबर के जो प्रमुख इतिहासकार थे बदायूनी, जिन्होंने रजमनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया था। और इस पुस्तक को प्रस्तावना तैयार की थी इस पुस्तक की अबुल फजल ने प्रस्तावना तैयार करके दी। इसका लेखन किया था बदायूनी ने। पुस्तक का नाम रखा था रजमनामा, भाषा थी फारसी। इसके बाद हम बात करें रामायण की। रामायण भारतीय इतिहास का महाकाव्य है, बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक हमें मिलते हैं महर्षि वाल्मीकि। इनका मूल नाम था रत्नाकर डाकू। बहुत खूंखार डाकू हुआ करते थे, सन्यासियों के संपर्क में आए। सन्यासियों ने कहा कुछ ऐसा काम करो कि संसार याद करे, तो विश्व प्रसिद्ध रचना लिख दी रामायण। इसमें 7 कांड है, 7 मुख्य भाग है, या 7 प्रकार के कांड है, अलग अलग है। तो 7 कांड में पूरी रामायण। प्राकृत भाषा में विमल सूरी ने पौमचरियो नाम से जैन संस्करण तैयार किया था। प्राकृत भाषा, प्राचीन समय की जो मुख्य भाषा थी प्राकृत, उस भाषा में पौमचरियो नाम से इसका जैन संस्करण विमल सूरी ने तैयार किया था। पौमचरियो जैन संस्करण।
कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी, नाम रखा इरामावतार। कंबन ने तमिल भाषा में रचना की थी। कंबन प्रसिद्ध कवि थे दक्षिण भारत के। कंबन ने तमिल भाषा में इरामावतार नाम से रामायण का अनुवाद किया था। 16वीं सदी में भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध एक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, नाम था उनका तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें राम के पूरे जीवन का वर्णन इन्होंने बड़े शानदार रोचक ढंग से किया है। तो तुलसीदास ने रामचरित की रचना की। रामचरितमानस की मुगल काल में बदायूनी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो बदायूनी ने 2 पुस्तकों का अनुवाद किया। वैसे तो काफ़ी पुस्तकों का अनुवाद किया था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उसने फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद किया है और फारसी भाषा में उन्होंने रामायण का भी अनुवाद किया था। बदायूनी बहुत बड़े इतिहासकार थे। अकबर के शासनकाल में बांग्ला भाषा में कृत्तिवास बांग्ला भाषा के बहुत बड़े कवि थे। कृत्तिवास ने, उसमें बंगाल का शासक था बारबक शाह के शासनकाल में कृत्तिवास ने बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद किया था, इसलिए इसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। बंगाल की बाइबल कृत्तिवास की बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक। तेलुगु भाषा में इसके 2 संस्करण हमें उपलब्ध होते हैं। रामायण के 2 संस्करण हमें तेलुगु भाषा में उपलब्ध होते हैं। एक तो है कोनबुद्राज और एक मिलता है हुलक्की भास्कर। ये दोनों रामायण के संस्करण हैं। भाषा है तेलुगु। रामायण में जो मूल श्लोक थे वो थे 6000। वर्तमान में या गुप्त काल तक आते आते इसमें 24,000 श्लोक हो गए। वर्तमान में रामायण को चतुर्विंशति संहिता कहा जाता है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म से संबंधित, और उसके बाद जो लौकिक साहित्य है उसकी हम चर्चा करेंगे।